Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor Furqan Ahmed Qureshi from Vtuitions learning platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. Dear students, you know that we have started this channel to promote quality education in Pakistan. और डेफिनेटली आप लोगों को ये भी मालूम है कि हमने चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और उसका जो है वो हम अब 4.2 एंड 4.3 उसकी क्या है उसकी जो है वो थ्योरी को जो है वो करेंगे डियर स्टूडेंट्स we will start our lecture without wasting our time. I am sharing a screen right now. राइट स्टूडेंट्स मैंने आपसे कहा कि 4.2 एंड 4.3 इसकी जो है वो थ्योरी जो है वो हम लोग करेंगे राइट नाउ जो है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि 4.1 के अंदर जो है हमने काफी सारे टॉपिक्स को जो है वो कवर अप कर लिया था और इस 4.2 और 4.3 के अंदर इतने ज्यादा जो है वो टॉपिक्स नहीं है, टॉपिक्स कम है, दो इसमें टॉपिक्स हैं और उसी से रिलेटेड जो है तमाम क्वेश्चंस जो है वो आपके पास आएंगे अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड। उसी के ऊपर बेस कर रहे होंगे तमाम क्वेश्चंस और 4.1 से रिलेटेड काफी सारी चीजें होंगी जो कि आपको सॉल्व करनी होगी पहले, फिर जाके जो है अरिथमेटिक मीन्स और अरिथमेटिक सीक्वेंस पे आपको आना होगा। राइट, अब देखें अरिथमेटिक सीक्वेंस को थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है इसमें। एज जैसे 4.1 में डिफरेंट फार्मूलाज थे, इसमें भी डेफिनेटली फार्मूला होगा, लेकिन इसकी थ्योरेटिकल चीजें इसलिए पता होना जरूरी है कि एमसीक्यूज में ये चीजें जो है वो अक्सर आ जाती हैं। बट द an arithmetic sequence is a sequence of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number d called the common difference to the previous term. ठीक है, the formula for an arithmetic sequence is what? an is equal to a1 plus n minus 1 into d, where an is the nth term of sequence, a1 is the first term, n is the number of terms in the sequence। ठीक है, ये तो चीजें मैंने आपको बताई हुई है पहले ही कि n क्या है, a क्या है एंड d क्या है, कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता भी देता हूँ कि कंसीडर कि हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है 3, 7, 11, 15 and 19। द फर्स्ट टर्म इज 3 and the common difference is 4. Since each term is obtained by adding 4 to the previous term using the formula above, we can calculate any term of the sequence. For instance, the fifth term is a5 is equal to 3 plus into 5 minus 1 4। ठीक है, वही उसमें वैल्यू पुट अप हो रही है, नथिंग मोर देन दिस। a5 is equal to 3 plus क्या है 16 है और a5 is equal to 19। ये जस्ट ऐड हुए, 16 plus 3 ऐड करूंगा मैं 19 आ जाएगा। अब इसी तरह आपको क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें डी आपको डी की वैल्यू दे दी जाएगी और फिर जो है वो ए की वैल्यू दे दी जाएगी, देन फिर क्या है वो एन की जो है वो वैल्यू आपको दे दी जाएगी। इस तरह जो है डिफरेंट जो है वो वैल्यूज आपको दे दी जाएंगी, वो आपने क्या करना है इसमें पुटअप करना है। पुटअप करने के बाद क्या होगा, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा अरिथमेटिक सीक्वेंस का। एमसीक्यूज बन सकता है कि क्या है अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या है, तो आपने बताना है अरिथमेटिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number d called the common difference to the previous term. The formula for an arithmetic sequence is an is equal to a1 plus 4 bracket n minus 1 into d। ठीक है जी, where an is the nth term of the sequence, a1 is the first term, n is the number of term in the sequence and d is the common difference। All right dear students, ये आप लोगों को चीजें मालूम होनी चाहिए। अब डियर स्टूडेंट्स जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। अरिथमेटिक मीन है अब हमारे पास, क्या है जी, अरिथमेटिक मीन है। अरिथमेटिक मीन इज a measure of central tendency that represents the average of a set of numerical data. It is calculated by adding up all the values in the data set and then dividing the sum by the total number of values. The arithmetic means is sometimes referred to simply
simply as the mean or average. The formula for calculating the arithmetic mean can be expressed as arithmetic mean is equal to sum of all values divided by number of values. तमाम वैल्यूज को हमने सम करना है, अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। ये सिंपल फार्मूला है, इसमें क्या है, कोई भी डिफरेंस नहीं, डिफिकल्टी नहीं है। सम ऑफ ऑल वैल्यूज ले लेंगे, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वैल्यूज के ऊपर। फॉर एग्जांपल कंसीडर डेटा सेट 4, 5, 6, 7, 8. The arithmetic mean of this data set can be calculated as follows. What? an is equal to a1 plus n minus 1 into d, ठीक है। Dear students, where an is the nth term of the sequence, a1 is the first term, n is the number of terms in the sequence, and d is the common difference. अब उसमें जस्ट वैल्यू पुट अप करेंगे। अरिथमेटिक मीन क्या है, 4 + 5 + 6 + 7 + 8 डिवाइडेड बाय 5, राइट, इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय व्हाट, 30 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो जब 30 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर क्या आएगा, आएगा 6 आएगा। तो इस तरीके से जो है वो आप लोगों ने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखें, दो फार्मूलाज जो है मेजर 4.2 और 3 में यूज होंगे। अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा एंड नेक्स्ट वन इज अरिथमेटिक मीन होगा, ठीक है। The arithmetic mean is the measure of central tendency है, ये आपने याद रखना है, that represents the average of a set of numerical data. It is calculated by adding up all the values in the data set and then dividing the sum by the total number of values. The arithmetic mean is sometimes referred to simply as the mean or average, ठीक है। The formula for calculating the arithmetic mean can be expressed as arithmetic mean is equal to sum of all values divided by number of values. For example, consider the data set 4, 5, 6, 7, 8. The arithmetic mean of this data set can be calculated as follow. An is equal to a1 plus whole bracket n minus 1 into d, where an is the nth term of the sequence, a1 is the first term, n is the number of term in the sequence, and d is the common difference, ठीक है। अरिथमेटिक मीन क्या है आपके पास, 4 + 5 + 6 + 7 + 8 डिवाइडेड बाय 5। अरिथमेटिक मीन अगर पूछ लिया जाता है एग्जाम में तो आपने इस तरीके से पूरा टोटली लिख देना है। कोई क्वेश्चन आता है अरिथमेटिक मीन का तो ये फार्मूला इंप्लीमेंट करके आपने फाइंड आउट कर लेना। 4.2 और 3 में नॉर्मली ये क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरीके से अरिथमेटिक सीक्वेंस में अगर आपसे पूछा जाता है क्या है, तो आपने पूरा एज इट इज लिख देना है, ये फार्मूला लिख देना है। और इसी तरीके से आपने क्या करना है, इसी तरीके से एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा डेफिनेटली। और क्वेश्चंस आ सकते हैं 4.2 एंड 3 की मैं बात कर रहा हूँ, यही फार्मूला इंप्लीमेंट होगा। इसी तरीके से आप जो है वो क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इतना डिफिकल्ट नहीं है ये कॉन्सेप्ट, इजीली जो है वो आप इसको कर लेंगे। डिफरेंस भी दोनों में पूछा जा सकता है, ठीक है जी। होप सो लेक्चर को एंजॉय किया होगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें टू प्रमोट अ क्वालिटी एजुकेशन इन अ पाकिस्तान। और व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को जो है वो आप प्लीज ज्वाइन करें। और वहाँ पे कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, ट्रेन इंस्ट्रक्टर मौजूद है, मैं भी वहाँ मौजूद हूँ, वहाँ पे हमसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है हम आपको वहाँ पे डेफिनेटली बताएंगे। प्लीज हमें साइन अप फॉर फ्री करें। उसके लिए www.vtuitions.com पे जाएंगे, हमें फॉलो करें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और टिकटॉक के ऊपर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपने मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फुरकान अहमद कुरैशी को वी ट्यूशंस लर्निंग प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।